आवाज बढ़ा दीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आवाज नहीं बढ़ रहा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राम। दो थोड़े उनसे कुछ एक है, एक होगा उनके पास। वो कौन सा नाम का शेर है क्या? शेर है क्या होगा? वो शेर है क्या होगा? श्री राधे, श्री राम, श्री राधे, श्री राम। प्रभु की परम मंगलमयी आरती का गान आप लोग करेंगे। श्री राधे, श्री राम। सब साउंड चल रहा है, सब साउंड चल रहा है ना, सब साउंड चल रहा है। थोड़ा सामने वाले साउंड का आवाज बढ़ाइए। श्री राधे, श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, देख लो। हाँ वो चलेगा सर, देख लो, ले आओ। श्री राधे, ये सब काम जो है अब हो गया, चलो रहने दो, हो गया। प्रयास नहीं कर रहे हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आप को मनाऊं,
झुकाऊं चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तजन अपने यथास्थान पर विराज जाएं और महाराज श्री के श्री मुखारबिंद से आज की परम मंगलमय कथा श्रवण करें। तानपुरा बढ़ाइए। श्री राधे। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। हरि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दी
बास आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत, प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में श्री इंद्रजीत सिंह जी, श्री सुभाष सिंह जी एवं श्री संतोष सिंह जी, आप सभी लोग इस कथा के आयोजक के रूप में है। पूरा सिंह परिवार जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप सभी के बीच में आयोजित हो पा रही है, तो मैं चाहूँगा पूरे सिंह परिवार के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को
सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए इस परम मंगलमयी भागवत कथा के पंचम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व हमारे साथ सभी लोग गाते हुए, तालियां बजाते हुए प्रेम और भाव से दो बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण सभी गाइए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा तुम ही हो, पितु मात स्वामी सखा तुम ही हो। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद ओहो हरे मुरारी, हे हरि। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा तुम ही हो, पितु मात स्वामी सखा तुम ही हो। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओह श्री कृष्ण गोविंद श्री राधे। हरे मुरारी, हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे जय हो। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करें और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आज हम सभी लोग पंचम दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें
और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कल की कथा कहां विश्राम हुई थी? क्या बात है, ठाकुर जी प्रकट हो गए कि नहीं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। देखो क्या कहा, बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। किसके हितकारी? किसके हितकारी? यशोमति के हितकारी। यशोमति कौन है? बोले यशोदा को यशोमति कहा गया। और यशोदा का क्या अर्थ है? बोले यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे उसी का नाम यशोदा है, यशोदा। अब हितकारी किसके प्रकट हुए? बोले यशोमति के हितकारी। अब आप समझ लेना कि भगवान किसके हितकारी हैं, जो दूसरों को यश देते उनके हितकारी हैं, या जो सारा यश अपने मत्थे लेकर बैठ जाते उनके हितकारी हैं। इसलिए मैं कहूं, जीवन में कभी अच्छा काम हो जाए ना तो ये मत कहना मैंने किया, ना मैंने नहीं किया तो मेरा आपकी कृपा से। लेकिन हम लोग बड़े ढीठ आदमी हैं। हाँ? अच्छा काम हो जाए तो किसने? हमने किया। और कुछ गड़बड़ हो जाए तो अब भगवान जी चाहते थे तो हम क्या करें? क्यों? अच्छा हुआ तो हमने किया और गड़बड़ हुआ तो भगवान ने किया? नहीं, बल्कि होना ये चाहिए, गड़बड़ हो जाए तो ये कह दो मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, और अच्छा हो जाए तो ये कह दो ठाकुर जी मैं योग्य नहीं था फिर भी आपकी कृपा बरस गई, आपकी कृपा बरस गई। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से श्री राधे सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, जय हो। श्री राधे में तुमने मुझे संभाला, तुम कृष्ण बन के आए, जय हो, जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा, तेरी कृपा तो मुझ पर, तेरी कृपा तो सरेआम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए हितकारी तो भगवान उसी के लिए सिद्ध होंगे जो यशोदा बन जाएगा। इसलिए जीवन में आदत डालिए, और विशेष करके बड़ों से निवेदन, जब कोई अच्छा काम हो जाए ना तो अपनी छाती मत पीटना मैंने किया, नहीं। बगल में छोटा भाई हो, बच्चा हो, घर के और लोग छोटे बच्चे हो, उनको कहना बेटा ये सब तुमने किया है। श्रेय जो खुद लेकर बैठ जाए उसी का नाम कंस है, और जो श्रेय दूसरों को दे दे उसे ही हम कृष्ण कह सकते हैं, या उसी को हम यशोदा कह सकते हैं। आप भगवान राम को देखिए, रावण से युद्ध किसने जीता? किसने जीता? राम ने। पर जब लौट के आए ना तो राम जी ये नहीं कहते मैंने युद्ध जीता है, क्या कहते हैं? ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे। ये जो बंदर भालू है ना गुरुदेव, भये समर सागर कहबे। मैंने कुछ नहीं किया, और सीता जी को भी यही कहते हैं, कह रघुबीर देखूं रण सीता, लक्ष्मण इहा हत्यो इंद्र जीता। कह रघुबीर हनुमान अंगद के मारे, रणमहु पर निशाचर भारे। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। जब राम जी लंका से लौट रहे ना तो जानकी जी को कहते हैं, कह रघुबीर देखु रण सीता। वो देखो जानकी, वो देखो क्या, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। हनुमान लक्ष्मण ने यहाँ इंद्रजीत को मारा था, हनुमान ने यहाँ इनको मारा था, अंगद ने यहाँ इनको मारा था। जानकी जी ने कहा प्रभु आपने हमारे लिए किसी को नहीं मारा है, आपने किसको मारा ये तो बताओ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा हमने किसी को नहीं मारा, निशाचर खुद ही अपने अभिमान से मर गए। लो, अपना सारा श्रेय बंदरों पर लुटा दिया। इसलिए भाइयों से भी निवेदन, कभी दाल में नमक कम रह जाए ना तो तुरंत मत ये कहना दाल में नमक कम रह गया, नहीं, वो तो रोज बढ़िया बनता। एक दिन दाल में नमक कम रह जाए और पत्नी पूछे कैसा, बोले आज जैसा दाल तो कभी बना ही नहीं है। वाह, हम अपनों से छोटों को श्रेय देने की आदत डालें, और तभी हम यशोदा बनेंगे, और तभी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। तभी भगवान हमारे हितकारी बनकर हमारे घर में आएंगे। आधी रात को भगवान प्रकट हुए, आधी रात को क्यों आए, दिन में भी आ जाते, पर आधी रात को आकर भगवान कहना चाहते हैं, कभी अपने आप को असहाय मत मानना। जब तुम्हें लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, एक बार मेरी ओर देख लेना, क्योंकि जिसके कोई नहीं उसके भगवान होते हैं। भगवान ने वसुदेव जी से कहा पिताजी हमको उठाइए, गोकुल पहुंचाइए। और ज्यों टोकरी में उठाया तो मैंने कल एक भजन गाया था, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई।
खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गोकुल ढाए हर साए, कैसी बात हो गई। गोकुल ढाए हर साए, कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बालक को लेकर गए गोकुल में, यशोदा जी के बगल में लिटाया, वहां से कन्या को उठाया और लेकर आ गए मथुरा। इधर सुबह हुआ, कन्या ने रोना शुरू किया। कंस आया है, हाथ से कन्या को छीन लिया है। माँ देवकी रो पड़ी, अरे कंस तू कितना पापी है। हाँ, आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, पर ये तो बेटी है, ये तुम्हें क्या मारेगी, छोड़ दो इसे। लेकिन पापी तो पापी ही होता है। हाँ, कुछ लोगों पर जीवन में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सर्प, शत्रु, पापी, इन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाथ से छीन लिया बेटी को। देवकी माँ रोती रही और ले जाकर ज्यों धरती पर पटक कर मारना चाहा। वो कन्या आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी कर दिया, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जहां कहीं प्रकट हो चुका है। ये आभा यहां से उड़ी है और जाकर विंध्य पर्वत पर ये आभा गिरी है। और आज वही विंध्य पर्वत पर विंध्याचल माँ के बगल में अष्टभुजी महारानी के रूप में विराजमान है। बोलिए अष्टभुजी महारानी की जय हो। कितने लोग विंध्याचल गए हैं, वो हाथ उठाओ। अष्टभुजी महारानी का दर्शन किया कि नहीं आप लोगों ने? विंध्याचल के बगल में अष्टभुजी महारानी, ये वही भगवान की शक्ति है, माया है, जो वहां जाकर गिरी और आज भी वहां विराजमान है। कंस घबरा गया। देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया, लौट कर आया वापस। मीटिंग हो गई, क्या किया जाए। अब कंस मीटिंग कर रहा, तो इसको मीटिंग करने दीजिए, हम लोग जरा चलिए गोकुल चलते हैं और थोड़ा सा उत्सव मना के नाच गा के आते हैं। हाँ, हम लोग थोड़ा उत्सव में सम्मिलित हो ले, इसके बाद तो ठाकुर जी की लीला आगे बढ़ेगी ही। इधर सुबह हुआ, नंद जी की 2 बहनें थीं, एक का नाम था नंदा और एक का नाम था सुनंदा। नंदा और सुनंदा सुबह नंद जी के महल के सामने से जा रही थी। इतने में एक बालक के रोने की आवाज आई। नंदा और सुनंदा सोचने लगी, ये बालक कहाँ रो रहा है। और जो जाके देखा, यशोदा माँ के बगल में सावले सलोने ठाकुर जी बैठे रो रहे थे। नंदा और सुनंदा ने हाथ जोड़ा और मना रही, हे भगवान लाली नहीं लाला होवे, हे भगवान लाली नहीं लाला होवे। लाला क्यों होवे? देखो, जो बुआ जी लोग होती हैं ना, उनको बच्चों की बुआ जी, उनको यही होता है कि भाभी को लाली नहीं लाला होवे। क्यों? लाला भयो कि भाभी का 9 लखा हार हमारो भयो। लाला भयो कि कान का हमारो भयो। नंदा और सुनंदा मनाए, हे भगवान लाली नहीं लाला होवे। और ज्यों जाके देखा, दौड़ी, नंद बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या हो गया? बोले जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। क्या हुआ? बोली नंदा और सुनंदा, 60 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है हो। 60 बरस की आयु में सुत ऐसो
जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। बीरज में जय हो, बीरज में जय हो, बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा ने गले से माला निकाल करके लुटाना शुरू किया। ब्राह्मणों को बुलाकर गौ दान किया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, आभूषण दान किए। अपने भंडार को खोल दिया, जिनको जो चाहिए वो लूट ले। एक ग्वाला था, वो चांदी की थाली लेकर जा रहा था। तो किसी ने पूछा, क्यों भाई चांदी की थाली कहाँ मिल गई? भैया धुआं गले में लग रहा है। ये धुंध हटाइए पहले, हम लोग तो स्वर्ग में पहुंच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहाँ गई कथा? हाँ, चांदी का थाली लेके जा रहा था। चलो भाई, किसी ने तो बोला, खुजी वालों कुछ आप लोग भी बोलो, मुख को खोलो, झगड़ा मत करने लगना घर जाके, राम नाम बोलो, कुछ और मत बोलना। और बोलने लायक राम नाम ही, और बोलोगे भी क्या बोलोगे? बोलने लायक कुछ है भी नहीं। जब भी मुख को खोलो तो राम नाम बोलो। वो चांदी की थाली लेके जा रहा। किसी ने पूछा, भैया चांदी की थाली कहाँ से मिली? बोले वो नंद जी के गेट नंबर 4 पर चांदी के थाली लुटाए जा रहे, तो वहीं से लेके आ रहा हूँ। बोले तो चूक गया। क्यों? गेट नंबर 2 पे जा, वहां सोने की थाली लुटाई जा रही है। उसने चांदी का फेंका, दौड़ा दौड़ा गया, सोने की थाली लेकर जाने लगा। तब तक किसी ने पूछा, भैया ये सोने की थाली कहाँ से मिली? बोले नंद जी के घर के गेट नंबर 2 पर सोने की थाली लुटाई जा रही थी। उसने कहा तू चूक गया। क्यों? नंद जी के घर के गेट नंबर 1 पर हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं। आहा। उसने सोने की थाली को फेंका, दौड़ा, हीरे मोती को अंजलि में भरा, लेकर जा रहा था। इतने में ठाकुर जी का दर्शन हो गया। आहा। ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर, भैया तीनों लोक में नाय, तीनों लोक में नाय, भैया तीनों लोक में नाय हो, तीनों लोक में नाय, भैया तीनों लोक में ना। कि ऐसो जय हो, ऐसो जय हो, कि ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर, भैया तीनों लोक में नाय। ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर, भैया तीनों लोक में ना। ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर, भैया तीनों लोक में नाय। ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर, भैया तीनों लोक में ना। जो ठाकुर जी को देखा, उसने जो हीरे मोती अपने अंजलि में भर कर रखा था उसको लुटा दिया। किसी ने पूछा, भैया इतने कीमती रत्नाभूषण लुटा रहे हो? कहा हमारे सबसे बड़े धन तो ठाकुर जी हैं, जब ठाकुर जी ही मिल गए तो इसको लेकर क्या करना है।
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कितने लोग राम रतन धन पा गए? दोनों हाथ उठाओ। कृष्ण रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। इसलिए भैया कि ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर भैया तीनों लोक में नाय। ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर भैया तीनों लोक में। एक संत ने कहा, दुनिया वालों वृंदावन मत जाना। अच्छा चले गए तो बोले यमुना तट पर मत जाना। बोले चले गए तो बोले वहां नंद के नंगे लाल घूम रहे होंगे, उनसे नजर मत मिलाना। बोले नजर मिला लिया तो बोले फिर आकर मत रोना, खुद तो नंगा था हमको भी नंगा कर गया। कि ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर भैया तीनों लोक में नाय। ऐसो चटक मटक मेरो ठाकुर भैया तीनों लोक में बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर उत्सव हो रहा, इधर आनंद हो रहा, बाजे बज रहे और उधर कंस की धड़कनें बढ़ गई। कंस सोचने लगा मैं क्या करूं। मीटिंग किया, मंत्री ने कहा 1 महीने के भीतर जितने भी बालकों ने ब्रजमंडल में जन्म लिया है ना, सभी बालकों को मार डालिए। कौन मारेगा? कौन मारेगा? कंस के मित्र की एक बहन है, वो आ गई। कौन है? सुखदेव जी कहते राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस के मित्र की बहन है, नाम है पूतना। ये पूतना कौन? बोले पूत का अर्थ आनंद, ना का अर्थ ना। जो दूसरों को आनंद में न देख सके उसी का नाम है पूतना। अब देखो रंग में भंग करने आ रही है। पूतना आ गई, बोले भैया ये जिम्मेवारी हमें दे दो। कौन सी जिम्मेवारी? बोले 1 महीने के भीतर जितने भी बालक हुए हैं ना, मैं उनको दूध पिलाने के बहाने ब्रजमंडल में जाऊंगी और जहर पिलाकर मार दूंगी। कंस ने कहा अरे बहन, तूने अपना चेहरा देखा है? काला कलूटा चेहरा और ये लंबे लंबे नाखून, ये बड़े बड़े बाल, कौन तुम्हें अपने घर में घुसने देगा? पूतना ने कहा चिंता मत करो भैया, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। हाय रे ब्यूटी पार्लर, जब से ये ब्यूटी पार्लर आया इसने तो सत्यानाश कर दिया। कितना भी काला कलूटा आदमी हो, शादी के जिस दिन वो स्टेज पे बैठे, आहा हा, लगता इससे सुंदर कोई है ही नहीं। वो तो मामला 10-15 दिन बाद समझ में आता, जब थोड़ा मेकअप उतर जाता है तब पता लगता है ये विश्व सुंदर है श्रीमान जी। पूतना गई ब्यूटी पार्लर, नाखून कटा लिए, बालों की सेटिंग करा ली और सज धज के ज्यों आई। कंस ने कहा वाह, अपना काम हो गया, जाओ पूतना। इधर से पूतना चली और उधर हो रहा नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। पूतना आ गई। ग्वाल वालों ने जो पूतना को देखा, एक ग्वाल ने कहा भैया हमको तो लगता है यशोदा जी की कोई बहुत पुरानी सहेली है, इसने सुना है कि लाला भयो तो बधाई देने आ गई। तब तक दूसरा बोला भैया गलत कह रहे हो, हमको तो लगता है जैसे नारायण के दर्शन के लिए साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। सबने मार्ग छोड़ दिया, वीवीआईपी कमरे में पहुंच गई पूतना, जहां ठाकुर जी लेट रहे थे, और जाकर आवाज लगाया अरे ओ नंदरानी बधाई हो। नंदरानी ने देखा पूतना को, सोचने लगी इसको तो मैंने कभी देखा नहीं, कौन है कहां से आई है, लेकिन पूछूं भी तो बुरा मान जाएगी। मैं पूछूं कहां से आई कौन है, तो यही कहेगी बचपन की सहेली हूं, बड़ी जल्दी भूल गई तू मुझे। इसलिए यशोदा माँ ने पूछा नहीं।
हाँ हाँ बहन, आओ आओ आओ, तुम्हारा ही तो लाला है, तुम आशीर्वाद दो, मैं तुम्हारे लिए जरा पानी लेके आती हूँ। इतना कह के यशोदा माँ चली। गोपियों के एक झुंड ने यशोदा माँ को घेर लिया और गाने लगी कि बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। सखियां यशोदा माँ के साथ नाचने गाने में व्यस्त हो गई और उधर पूतना को मिल गया मौका। पूतना भगवान की ओर आगे बढ़ी है और ज्यों भगवान ने जाना कि पूतना मौसी आ रही है ना, भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनिमिलिते क्षणः। अब किसी ने पूछा कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? देखो, भगवान ने जब जाना कि पूतना आ रही तो भगवान ने तुरंत नेत्र बंद किए। इसका कारण क्या है? बोले भगवान ने सोचा दर्शन तो अच्छे वस्तुओं की जाती है, पूतना बाल घातनी है, इसका मुख देख लूंगा तो मुझे भी पाप लग जाएगा। इसलिए चराचरात्मा निमीलिते क्षण भगवान ने नेत्र बंद किया। अथवा तो भगवान ने सोचा कि हम तो ब्रजमंडल में आए यशोदा माँ के हाथ से माखन रोटी खाने, पर माखन रोटी तो मिला नहीं, मौसी जी जहर पिलाने आ गई। और जहर पीने की आदत हमें नहीं है, जहर पीने की आदत भोले बाबा को है। इसलिए नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे हो, भोले बाबा आ जाओ, मेरे मुख में बैठ जाओ, आप जहर पी जाना, मैं दूध पी जाऊंगा। भगवान शंकर को बुला रहे, इसलिए नेत्र बंद किया। अथवा तो आपने देखा होगा जब दवाई बड़ी कड़वी हो ना, तो माताएं छोटे बच्चों को पिलाना हो माताओं को, तो माताएं कहती बेटा नेत्र बंद करके झटाक से दवाई पी जा। तो बच्चा नेत्र बंद कर लेता और दवाई पी जाता है। भगवान भी सोच रहे मौसी जी कड़वी दवाई पिलाने आई है, जहर पिलाने। तो भगवान ने पहले ही नेत्र बंद कर लिया, मानो बाल लीला कर रहे हैं। अथवा तो भगवान ने सोचा कि ये पूतना छल का रूप, कपट का रूप धारण करके आई हैं और मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और यहाँ जितने लोग बैठे ध्यान देकर सुनना, पूतना वाली घटना हम लोग भी करेंगे ना, छल का रूप, कपट का रूप बना के जाएंगे, तो जैसे भगवान ने पूतना के लिए नेत्र बंद कर लिया, वैसे भगवान हमारे और आपके लिए भी अपने नेत्र बंद कर लेंगे। इसलिए भगवान के सामने जाइए ना तो निष्कपट हो जाइए। निष्कपट होके जाएंगे तो भगवान आपकी ओर निहार लेंगे, पर कपट का रूप लेकर जाएंगे तो भगवान मुख में आया जाएगा, आया है जाएगा, भगवान चेहरा मुख मोड़ लेंगे। इसलिए भगवान के सामने जाइए, ओरिजिनल बन के जाइए, डुप्लीकेट मत बनिए। हम लोग डुप्लीकेट बन के जाते हैं। ठाकुर जी के सामने जाके कहते प्रभु तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान के मंदिर में जाके कहा ठाकुर जी तन भी तेरा, भगवान ने कहा और मन भी तेरा, भगवान ने कहा और धन भी तेरा, और सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। भगवान भी कहे वाह बड़ा भगत मिला है,
तन भी तेरा मन भी तेरा, बेटा रुक जा तेरी पोल पट्टी खोलता हूं। और जो महाराज भगवान के सामने जाके कहा तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा सब कुछ तेरा, 2 मिनट पहले ये कह रहे थे और पूजा करके जैसे ही मंदिर से निकले पड़ोसी मिल गया, झगड़ा हो गया, सुनो ये भी मेरा ये भी मेरा ये भी मेरा, लो भगवान भी सिर पे हाथ रख ले। भगत आया था कि ठगत आया था? यहाँ के कहता है सब कुछ तेरा और मंदिर के बाहर जाके कहता है सब कुछ मेरा। इसलिए भगवान के सामने कपट नहीं। निर्मल मना जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन पूतना कपट का स्वरूप बना के गई, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा निमीलिते क्षण, अथवा तो भगवान ने सोचा ये है माया और मैं हूं मायापति, ये माया का रूप बना के आई है, अगर एक बार मैंने इसकी ओर देख लिया ना तो इसका माया उतर जाएगा, अपने रूप में आ जाएगी और अपने रूप में आ गई, इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। फिर मैं जिस लीला को परिपूर्ण करना चाहता हूं वो लीला अधूरी रह जाएगी। इसलिए चराचरात्मा निमीलिते क्षण, भगवान ने नेत्र बंद किया। पूतना कथा इधर हो रही है, इधर देखो आप लोग। पूतना ने जैसे ही देखा भगवान को गोद में उठाया और भगवान को गोद में लेकर जहर पिलाना शुरू किया है। आहा, भगवान ने पहले जहर पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर उसके प्राणों को खींचने लगे। जब प्राणों को खींचा, पूतना अपने स्वरूप में आई है, भागना शुरू किया। हे 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 ठाकुर जी मुझे छोड़ दो, हे प्रभु मुझे छोड़ दो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा मौसी जी मुझे तो पकड़ना ही आता है, मुझे तो छोड़ना आता ही नहीं है। पहले मैं पकड़ता नहीं हूं और जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना भवसागर से बेड़ा पार करके छोड़ता हूं, बीच में नहीं छोड़ता। फिर भगवान को पूतना लेकर उड़ी है, भगवान ने प्राण खींचे, पूतना धड़ाम से धरती पे गिरी और प्राण निकल गए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। धम्म की आवाज हुई, गाने बजाने बंद हो गए, माताएं दौड़ी। यशोदा माँ ने दौड़कर कन्हैया को उतारा है और जब दूर पहुंची और पीछे मुड़कर देखा तो कहती हे भगवान इतनी बड़ी पूतना। लो, उसी पूतना के ऊपर से कन्हैया को लेकर आई है और तब कन्हैया पूतना को नहीं देखा और जब कन्हैया सुरक्षित हो गए तब कहती हे भगवान इतनी बड़ी पूतना। क्यों? बेटा बेटी पर संकट होना तो माँ बाप बड़े से बड़े समस्याओं से भी जूझ जाते हैं। और एक बात और कहूं, माँ बाप दुनिया में कहीं नहीं हारते, यदि हारते हैं तो अपने बच्चों के सामने हारते हैं। हाँ, ये सच्चाई है। दुनिया को जीतने वाला बाप भी कभी हारता है तो अपने बच्चे के सामने हारता है। माँ कभी हार जाती है तो अपने बच्चों के सामने हार जाती है। यशोदा माँ अब देख रही है भगवान इतनी बड़ी पूतना। अब ध्यान आया, इतने में नंद बाबा गए थे कंस को कर देने मथुरा और कर देकर वापस लौटे तो पूतना मरी थी। लौटकर इस पार आए, किसी प्रकार से पार करके पूतना को पूछा क्यों भाई पूतना कैसे मर गई? एक ग्वाल ने कहा हम बताएं कैसे मर गई? बोले कैसे मर गई? बोले कन्हैया को लेके भाग रही थी ठाकुर जी को और महाराज एक पत्थर से टकराई और धड़ाम से गिर के मर गई। नंद बाबा ने मुस्कुराते हुए नहीं नहीं ये नहीं, तो मैं बताता हूं कैसे मरी। कैसे मरी? नंद बाबा ने कहा देखो, जिस समय पूतना मेरे लाला को लेके भाग रही थी ना, मैं माला लेकर जप कर रहा था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो पूतना लेके भागी मेरे लाला को और ठाकुर जी को दया आई, सोई ठाकुर जी ने गदा उठाकर एक गदा मारा, सोई पूतना गिर के मर गई।
ग्वाल वालों ने कहा चलो बाबा कैसे भी मरी मर गई, अब इसका क्या करें, क्योंकि पूतना जहाँ गिरी थी ना 6 कोस तक के पेड़ पर्वत को पूतना ने अपने नीचे दबा दिया था, इतनी बड़ी पूतना थी, क्या करे इसका। तो नंद बाबा ने कहा सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ। सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाएं। पूतना के शरीर को काटा गया और ज्यों अग्नि प्रज्वलित करके पूतना के शरीर में अग्नि लगाया गया, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही थी। परीक्षित जी ने कह दिया गुरुदेव पूतना तो बाल घातनी थी, बच्चों को मारने वाली थी, पापनी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए, फिर इसके शरीर से सुगंध निकल रहा, ऐसा क्यों। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन पूतना बाल घातनी थी, पापिनी थी, लेकिन जब उसने भगवान को स्पर्श किया तो वो पापिनी पूतना भी परम पुण्यात्मा बन गई थी, क्योंकि भगवान ने कहा है सनमुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि, अघना सहित बहि। पूतना के शरीर से सुगंध निकल रहा, और जो गति भगवान ने यशोदा माँ को बाद में दिया ना, वो गति भगवान ने पूतना को पहले ही प्रदान कर दिया। राजा परीक्षित पूछ बैठे गुरुदेव ये पूतना कौन थी जिसको इतनी सुंदर गति मिल रही है। श्री सुखदेव जी मुस्कुराए और कहा राजन ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर राजा बलि को ठगने गए ना, आहा भगवान का इतना सुंदर स्वरूप था, रत्नमाला देखकर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी काश ये मेरे बेटे होते तो मैं इनको लाड करती, दुलार करती, दुग्ध पान करती, माँ की तरह इनको प्रेम करती, पुत्रवत इनको भाव प्रदान करती। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया देवी तथास्तु। लेकिन 2 ही मिनट बाद जब भगवान ने राजा बलि का सब कुछ छीन लिया ना, तो रत्नमाला को आया गुस्सा और मनी मन कहने लगी अगर ये मेरा बेटा होता ना तो इसको जहर पिला के मैं मार देती। भगवान ने आशीर्वाद दिया देवी तथास्तु तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण करूंगा। सो दुग्ध भी पान किया और जहर भी पान किया और फिर महाराज मुक्ति प्रदान की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यशोदा माँ कन्हैया को लेकर महल में जाने लगी तो सखियों ने रोक दिया, रही ओ यशोदा महल में लेकर मत जाओ। क्यों? पूतना ने न जाने कौन सा टूना टोटका किया होगा, इसको ले चलो, पहले हम इसको झाड़ा लगाएंगे, नजर उतारेंगे। और माताओं का वेद पुराण तो अलग ही होता है, किसी को नजर लग जाए तो आग जलाकर डर लगे वो भी 2 कदम पीछे हट जाए। माताओं का वेद पुराण अलग है। लेकर पहुंची गौशाले में, कन्हैया को एक बड़े से पात्र में बिठा दिया है और गोबर लेकर हर हर गोबर से स्नान कराया। नाक में भी गोबर, कान में भी गोबर, बेचारे कन्हैया रो भी नहीं पा रहे हैं। फिर गोमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया, फिर दुग्ध से स्नान कराया, फिर शहद से स्नान कराया, फिर गंगा यमुना जल से स्नान कराया और काली गैया का पूंछ पकड़ के झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि ऋषि के सह प्राणा नारायणो अवतु श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो अवतु। झाड़ा लगाते हुए कहती है भगवान नारायण हमारे लाला की रक्षा करे, भगवान नारायण हमारे लाला की रक्षा करे।
भगवान मन ही मन सोच रहे हमारा नाम और हमको ही झाड़ा लगा रही हैं, हम खुद ही नारायण। और माताएं कह रही भगवान नारायण हमारे लाला की रक्षा करे, सो हमारा नाम और हमें ही झाड़ा। वाह क्या बात है। मंगलमय ढंग से माताओं ने झाड़ा लगाया और नजर उतार कर फिर कन्हैया को महलों में लाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान ने करवट लिया खुद से। अभी तक भगवान हिलते डुलते नहीं थे, पर आज भगवान ने स्वयं से करवट लिया और यशोदा माँ ने कन्हैया को करवट लेते देख लिया। नाई भैया को बुलाया, भैया नाई। नाई भैया ने कहा हाँ माई। बोले पूरे ब्रजमंडल में लगा दो दुहाई, क्यों आज हमारे घर में बजेगी बधाई, हमारे लाला ने करवट ली है। नाई ने दुहाई लगाई, सारी गोपियां आई, बधाई गाने के लिए ज्यों बैठी। लाला पालने में सो रहे थे, माँ को लगा ये गाएंगे बजाएंगे हमारा लाला जग जाएगा, इसलिए पालने सहित उठाया और घर के बाहर एक पुरानी बैलगाड़ी सकट पड़ी थी, ले जा करके बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया। भगवान ने सोचा लो हमारे लिए नाचेंगे गाएंगे, हमको भी दूर पहुंचा दिया, हमारे लिए सब कुछ हो रहा, हमको ही दूर लिटा दिया। और यहाँ माताओं ने गाना शुरू किया ढोलक बजा के। अरे बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, कि बाजे बाजे री यशो, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, हो तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, हो तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, कि बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। कन्हैया ने देखा कि माताएं नाच रही गा रही, तो पहले कन्हैया ने रोना शुरू किया। भगवान को लगा कोई सुन लेगा और उठा ले जाएगा हमको भी उसी भीड़ में, तो हम भी थोड़ा नाच गाना देखेंगे, आनंद लेंगे, हम भी थोड़ा बधैया देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या गवा रहा है। और माताएं बधैया गाती भी हैं तो नाम ले लेके गाती हैं। हाँ सोहर बधैया माताएं गाई तो फलाना 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 पूरे पूरे घर भर का नाम लेती हैं। तो कन्हैया ने पहले रोना शुरू किया, और जब रोने से बात नहीं बनी, किसी ने नहीं सुना, तब भगवान ने एक लीला रच दी। आकर बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया और इसने बैलगाड़ी को दबाना शुरू किया। भगवान मुस्कुराए, आओ आओ मामा जी स्वागत है। और जो सकट गाड़ी नीचे पहुंची, भगवान ने पैर उठाया, एक झटका मारा, वो बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और धम्म से धरती पर गिरकर टूट गई है। सकटासुर मारा गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धम्म की आवाज भई, गाने बजाने बंद हो गए। माताएं दौड़ी, छोटे छोटे ग्वाल बाल बगल में खेल रहे थे। यशोदा माँ ने कहा क्यों रे लालाओं, ये गाड़ी कैसे टूट गई? छोटे छोटे बच्चों ने कहा मैया मानो न मानो हम सच कह रहे, कसम से कह रहे तेरे लाला ने गाड़ी तोड़ी। माँ ने दो दो थपाट लगाए, भांग खा के चले हो क्या घर से? हाँ तानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः, क्षिप्त में तन्न संशयः। मानो न मानो आपके लाला ने ही गाड़ी तोड़ी। मैया ने डांट डबट कर छोटे छोटे बच्चों को भगा दिया और कन्हैया को लेकर घर में आ गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन की घटना,
मैया यशोदा कन्हैया को लेकर आकाश में नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? तृणावर्त। हवा रूप में आ रहा है। भगवान मनी मन मुस्कुरा के कहते, वाह, जन्म भयो नहीं कि मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया, लेकिन अगर ये उड़न खटोला आया मेरे पास तो मेरे साथ मैया को भी उड़ा ले जाएगा। इसलिए भगवान ने में तो कहना ही क्या है।